अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत, अभी नकीबे जलसा मेरे बारे में बहुत कुछ आपको बताया। आप लोग सोचते होंगे कि मौलवी आपस में सलाह की रात है कि तुम हमारी तारीफ़ की, हम तुम्हारी तारीफ़ करो। ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बहुत कुछ कहा। अल्लाह ताला उसका अहल बनाए। एक जगह गया तकरीर करने के लिए, तो स्टेज पर बड़ी तारीफ़ हो रही थी। तो एक साहब गए, कहीं देखी वो कौन मौलाना हो जो ना है। जब गए हम का देखें तो कहें अरे चलो यार हो ही भाई जलसा। मतलब उन्होंने देखने के बाद यही अंदाज़ा लगाया कि सब मामला बेकार है। खैर, ये इनकी मोहब्बत है। बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा कारी सलीम साहब क़िबला ने फ़ोन किया, मैं हाज़िर हुआ। अज़ीज़ गिरामी जनाब भाई तौफ़ीक़ अहमद साहब की दावत पर बड़ी खुशी हासिल हुई कि तने तनहा इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किया अक़ीक़े के मौके पर। और सिसोरा के लोग आए भी, अच्छी तादाद में आए। वैसे लोग मिलाद शरीफ में नहीं आते हैं। एक दो किताब पढ़ लिया तो कहते हैं वहाँ कहा जो जत्ता मौलाना बताई हैं वत्ता तो हमें पता है। हाँ, ये कह करके नहीं आते। एक दो किताब पढ़ लेने से दीन की जानकारी कम हक़ नहीं हो सकती। बेशक हक है हज़रत। हम मौलाना के नाम पर आए, लेकिन हमको भी दीन की मुकम्मल जानकारी नहीं है। तो एक दो किताब पढ़ने से कैसे जानकारी हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वल्तकुम मिनकुम उम्मा, ऐ लोगो तुम में एक जमात तैयार हो। अल्लाह कहता तुम में एक जमात, एक गिरोह तैयार हो। किस लिए? तीन काम के लिए। नंबर एक पर है यदऊना इलल खैर, वो जमात ईमान की दावत दे। वाह क्या बात है, बेशक। नंबर एक पर ईमान की वो दावत दे जी। दूसरा काम है सरकार कुरान कहता है वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे। नंबर एक पर ईमान की दावत दे, दूसरे नंबर पर भलाई का हुक्म दे, और तीसरा काम है उस जमात का वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, और तीसरा काम है कि बुराइयों से वो जमात लोगों को मना करे। तीन काम उस जमात का है। नंबर एक पर, अब कुछ लोग सुनत है तो कहा तो देखो जमात के बारे में मौलाना है तकरीर की ही नहीं, एक जमात निकले वो चिल्ला वाली जमात में, वो ईमान की दावत कहाँ देते? वो ईमान की दावत नहीं देते। अगर ईमान की दावत देते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बातें न कहते जो न कहना चाहिए। हक है हज़रत, बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में सहाबे किराम ने क्या कहा, अल्लाह वालों ने क्या कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह वालों ने नूर माना ही है, लेकिन उनकी औलादों को भी नूर माना है। उनकी औलाद भी नूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? बोलो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की जवानी में 40 साल की बेवा औरत से पहली शादी किया, खदीजा से। और जब तक खदीजा जिंदा रही अल्लाह के रसूल ने किसी और औरत से निकाह नहीं किया। कितने दिन तक खदीजा जिंदा रही नबी के निकाह में आने के बाद? 25 साल तक। 25 साल तक हुजूर के निकाह में खदीजा आने के बाद जिंदा रही, और उस मुद्दत में सरकार ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया। खदीजा से 4 बच्चियां हुई, 2 बच्चे हुए। ज़ैनब, दोनों बच्चे तो बचपन में इंतकाल कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन पर बच्चों को कुर्बान कर दिया था। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमामी हुसैन और इब्राहिम दोनों को प्यार कर रहे थे। इब्राहिम हुजूर के लड़के थे, इमामी हुसैन फातिमा के प्यार कर रहे थे। तो बारिश के फरिश्ते ने कहा था कि आप दोनों से प्यार मत करिए, एक को प्यार करना है आपको, एक को रुखसत करना है। जिसको चाहो आप रोक लो, जिसको चाहो छोड़ दो। तो हुजूर ने इमामी हुसैन को रोका था, इब्राहिम को हवाले कर दिया था मलकुल मौत के। कहा था मैं हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर रहा हूं। तो दोनों बच्चे बचपन में ख़त्म हो गए। ज़ैनब बड़ी थी, उनकी शादी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से किया, और इस्लाम का ऐलान किया नहीं था, ऐलाने नबूवत किया नहीं था। शादी हो गई, और जब 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो ज़ैनब ईमान ले आई। लेकिन नबी करीम के दामाद अबुल आस ईमान न लाए, अम्र इब्नुल आस ईमान नहीं लाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अम्र इब्नुल आस, या तो तुम ईमान ले आओ या मेरी बेटी ज़ैनब को तुम तलाक दे दो। दोनों रास्ता में से एक रास्ता है। नबी ने बहुत पहले फैसला कर दिया कि लड़की ईमान वाले ही के पास रहेगी, ईमान वाले ही को लड़की देना चाहिए, बेईमान को नहीं। वरना जब निकाह किया था ज़ैनब का अम्र इब्नुल आस से तो इस्लाम नहीं था। 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फरमाया अबुल आस, या तो इस्लाम कबूल कर लो या मेरी ज़ैनब को तलाक दे दो। अबुल आस ने कहा ना, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो ईमान लाऊंगा और ना ज़ैनब को तलाक दूंगा। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े दुश्मन बने कि एक जंग में लड़ने के लिए सरकार से पहुँच गए। सगे दामाद सरकार के लड़ने के लिए मैदान जंग में पहुँच गए। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को फतेह अता फरमाया। अम्र इब्नुल आस कैदी बनाए गए और कैदी बनाकर मदीने लाए गए। हुजूर ने फरमाया फिदिया अदा करो, रिहाई लेना है तो फिदिया अदा करो। फिदिया माने जुर्माना समझ लो, दंड। फिदिया अदा करो। कैदी हैं मदीने में, कुछ है नहीं, क्या दे दें। हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे शौहर कैदी बना लिए गए, तो ज़ैनब की शादी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा ने अपने गले का हार अपनी बेटी ज़ैनब को दिया था। आज भी लोग अपने बच्चियों को जो शादी वगैरह में जेवर देते हैं, भी नबी की सुन्नत है। हुजूर ने सबसे पहली बेटी ज़ैनब को हार अता फरमाया था। लेकिन आज पतोयन का देते, बिटियन का नहीं देते। नहीं होना चाहिए ऐसा। बच्चियों का भी बहुत बड़ा हक है। बच्चे का बच्चा दूना का मालिक है तो लड़की आधे का मालिक है, बेशक। लेकिन आज बाप मरता है तो सारी जमीन पर कब्जा लड़के का होता है। याद रखो, वो लड़का जो कब्जा कर लेता है, कयामत के दिन उसे देना पड़ेगा, वो माफ नहीं है।
हक है हजरत, हक है बेशक। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए दूना है, औरत के लिए आधा है। अगर 2 बीघा लड़का ले था तो 1 बीघा लड़की का भी हुआ। बहरहाल हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे शौहर कैदी बना लिए गए हैं, मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं, तो ज़ैनब ने अपना गले का हार उतार कर हुजूर के पास भिजवा दिया। कहा अब्बा जान ये फिदिया ले लो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब हुजूर के हाथ में ज़ैनब का हार आया तो सरकार रोने लगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हार दे के रो रहे हैं। कहा इसलिए मुझे रोना पड़ा कि मेरी बीवी खदीजा ने अपने गले का हार उतार कर ज़ैनब को दिया था शादी में। आज ज़ैनब वही हार मेरे पास वापस भेजी है अपने शौहर की रिहाई के लिए। ऐ मेरे साहबा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ये हार भी मैं वापस कर दूं और अम्र इब्नुल आस को ऐसे ही छोड़ दूं। साहबा ने कहा अल्लाह अल्लाह के रसूल जो करते अच्छा करते। बेशक बेशक। हुजूर ने वो हार भी अपने दामाद को दिया और रिहा भी कर दिया। और जब जाने लगे तो सरकार ने कहा पैदल न जाओ, ये घोड़ा ले लो। सरकार ने घोड़ा भी पेश कर दिया। तब अम्र इब्नुल आस ठहर गए, आंखों में आंसू भर आए। कहते हैं खुदा की कसम इस रूए ज़मीन पर आप जैसा रहम दिल तो हमने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। कहते हैं खुदा की कसम आप जैसा रहम दिल तो हमने देखा ही नहीं कि जिंदगी भर मैंने आपकी दुश्मनी की, मैदान में लड़ने के लिए आया, हाथों में कैदी बन के पेश हो गया, लेकिन खुदा की कसम आपके अखलाक का ये आलम किया। आप हार भी वापस दे रहे हैं, रिहा भी कर रहे हैं, चलने के लिए घोड़ा भी दे रहे हैं। वाह। खुदा की कसम मुझे आपकी नबूवत और आपकी रिसालत का मुझे यकीन हो गया है। वाह। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर का इखलाक और करम देखकर सरकार के बड़े दामाद ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी लड़की थी रुकैया, तो उनकी शादी हुजूर ने किससे किया? हजरत उस्मान गनी से की। जंगे बद्र के टाइम बीमार हो गई रुकैया। बद्र की लड़ाई के लिए सब मुसलमान मदीने से गए, लेकिन हुजूर ने रुकैया की तीमारदारी के लिए उस्मान गनी को मदीने ही में छोड़ा। लेकिन जब बद्र की लड़ाई फतह हुई तो माले गनीमत में उस्मान को बराबर हिस्सा दिया सरकार ने, और फरमाया कि उस्मान भी बद्र की लड़ाई में शामिल माने जा रहे हैं। क्या बात है। तो रुकैया का उस टाइम इंतकाल हो गया। तो सरकार की तीसरी लड़कियों में कुलसूम थी, तो उनको फिर उस्मान गनी के निकाह में दे दिया और फरमाया कि अगर मेरे पास 40 लड़कियां होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में सब दे देता। बेशक, हक है। जब दूसरी लड़कियों में कुलसूम का निकाह किया उस्मान गनी से, तो उस्मान का नाम था उस्मान। लेकिन जब दूसरी लड़के नबी की उनके निकाह में गई तो मदीने के लोग उनको ज़ुन्नूरैन कहने लगे। अब उस्मान ने कहते थे, उनका लक़ब मदीने के लोगों ने रख दिया क्या? ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन का मतलब 2 नूर वाले। ये 2 नूर वाले हैं उस्मान। और ये मैं नहीं कहता, आप हर जुमा में जुमा पढ़ने जाते हैं तो इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो हजरत उस्मान गनी के अलकाब में ज़ुन्नूरैन का लफ्ज आता है। आता है कि नहीं आता है? सुना है?
हजरत जामिल कुरान का लफ्ज भी आता है कि कुरान को इन्होंने जमा फरमाया। तो जुन्नूरैन मदीने वालों ने कहा कि ये दो नूर वाले हैं, कि ऐसे खुश नसीब हैं कि नबी की बारगाह से इनके हिस्से में दो नूर मिल गए। अब आप यहीं से सोचो कि मदीने वालों का अकीदा नबी के बारे में क्या रहा होगा। जब उनकी बिटियों को नूर माना तो नबी को तो बदरजे औला नूर मानते थे। बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जश्न जिंदाबाद ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह। और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, अहो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो नबी को मदीने वालों ने नूर माना है, लेकिन कुछ लोग हैं इसी रुए ज़मीन पर जो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो नबी को नूर मानेगा तो वैसे ही काफिर हो जाएगा जैसे ईसा को खुदा का बेटा कहकर लोग काफिर हो जाए। माशअल्लाह माशअल्लाह माशअल्लाह। लिहाजा ईमान की दावत देने वाली एक जमात तैयार हो। आज अफसोस है कि ईमान की दावत नहीं देते, इसीलिए हमारी बहुत सी बच्चियां गैरों के पास जा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है, कुफ्र क्या चीज़ है। आज हमने अपने बच्चियों को कॉलेज में भेजा, दीन की तालीम नहीं दी। सुबह हुई तो प्रधान के दरवाजे पर बैठे मालदार के यहाँ जगह एक चाय के चक्कर में सुबह बैठे रहते हैं। कुछ तो इतने लाख ही रहा है कि सुबह हुई वह पहुँच जाइए, 10 बजे तक बैठे रहे हो, पहिए का एक चाय एक बीड़ी, इतने के लिए बैठे रहे। इस्लामी हुक्म में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह शाम अपने बच्चों में बैठो और उनके अंदर वो बातें करो जिससे उनके दिल में खौफ इलाही पैदा हो। बेशक बेशक, हक है हज़रत। खौफ पैदा हो। हजरत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी ने यमन का गवर्नर बनाया तो 10 बातों की वसीयत की थी। उसमें आखिरी 10 बातों में यही एक आखिरी बात थी कि उन्होंने फरमाया था, मुआज़ अपने बच्चों में खौफ खुदा पैदा करते रहना। बेशक, क्या बात है। कि सुबह अपने बच्चों में बैठो 10 मिनट, शाम को बैठो अपने बच्चों को बुला के उनके बीच में कोई इस्लाम की बात पेश करो। जी। कभी रोज़ी के बारे में, कभी नमाज के बारे में, कभी किसी सहाबी का वाक़या जो तुम्हें मालूम हो उनके बीच में पेश करो, ताकि उनके दिल में खुदा का डर पैदा हो और बच्चे जाने कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है। आज हमारी बच्चियां गैरों के पास। एक ज़माना वो था कि हमारी माँ बहनों ने लोगों को अपने ईमान की दावत देकर अपनी तरफ खींचा। रवायतों में आता है कि मदीने तैयबा में एक औरत बेवा हो गई जिसका नाम था उम्मे सुलैम। नौउम्री थी, शादी हुई और बेवा हो गई, काफ़ी खूबसूरत थी। तो तलहा जो ईमान नहीं लाए थे, शिर्क के आलम में थे, तो तलहा ने उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम दिया। तो उम्मे सुलैम ने क्या कहा था, ऐ तलहा, तुमने मुझे निकाह की दावत दी है, खुदा की कसम तुम मुझसे निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि मेरे पैगंबर पर तुम ईमान नहीं लाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने आला हजरत सरकार की यामत सरकार की यामत आका की यामत आका की यामत अच्छे की यामत प्यारे की यामत सरकार की यामत नारे तकबीर नारे रिसालत। तो तलहा ने मजबूरन कही है, मसरूरन कही है, उम्मे सुलैम ने ईमान की दावत दी तो अबू तलहा ने ईमान की दावत कबूल कर दी और उम्मे सुलैम से निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो सहाबियाँ थी जो ईमान की दावत देती थी। तो पहले है उस जमात का काम कि वो ईमान की दावत दे, ईमान की दावत दे। आज लोग ईमान की दावत नहीं देते, बल्कि जिसकी तरफ मैंने इशारा किया वो ईमान को बर्बाद करते हैं। कहते हैं गैब तो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, किसी को गैब नहीं मालूम।